आप सभी कमजोर हैं और मैं आपकी शारीरिक कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि स्पष्ट रूप से सच है। तुम मानसिक रूप से कमजोर हो, तुम दर्द पर ध्यान दे रहे हो, तुम डरे हुए हो, डरे हुए हो। कोच, शायद हमें पानी का ब्रेक चाहिए। आज गर्मी है, कुछ लड़कियां डिहाइड्रेटेड हैं। एक नेता की तरह चंदा मांग लो। अफसोस, हमारे पास पानी की बोतलें नहीं हैं, स्कूल के बजट कट्स के कारण। कोच, मुझे माफ करना। आज बस ऐसा ही दिन है, समझ रहे हो ना? क्या मैं जा सकती हूँ? रेबेका, हाँ, माफ करना। तुम्हें पहले कुछ कहना चाहिए था। मेरा मतलब है, तुम्हें खुद को इतना नहीं थकाना चाहिए। अगर तुम ठीक नहीं महसूस कर रही हो तो पानी के फव्वारे के पास क्यों नहीं चली जाती? डबल स्टैंडर्ड बहुत बुरा है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मजाक कर रही हो? मुझे नहीं पता। शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कह रही हो, क्योंकि मुझे ट्रिगर कोडिंग बहुत आसान लगते हैं इन पागल वर्कआउट्स से। अरे यार, मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा हंसोगी। क्या हुआ? तुम्हें नहीं दिखता कि वो रेबेका को कितना खास ट्रीट कर रहा है? सच में नहीं। उठो और चलो। I mean, कोच थोड़ा पागल है, बट उसने कहा कि शी वॉजंट ठीक। वो बीमार नहीं है, वो तो केवल सुंदर ही है। मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं जानती हूँ, बहुत समय से। सुंदर लड़की का फायदा कुछ लड़कियों को मुझसे ज्यादा खास ट्रीटमेंट दिला रहा है। मैं प्रेसिडेंट हूँ और अब मैं इससे थक गई हूँ। मैडम प्रेसिडेंट, बस करो बक 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 बक, यही करती रहती हो। जी हाँ, सर्जेंट सर। चलते रहो। सारे डेजर्ट कहाँ गए? मजेदार। कहीं कुकीज नहीं है, आइसक्रीम भी नहीं, यहाँ तक कि कैंडी बार्स भी नहीं है। तो ये मजेदार है। मुझे मजाक समझ नहीं आया। तुम स्कूल की प्रेसिडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने डेजर्ट के लिए पैसे खो दिए, इसलिए बजट कट्स के कारण हमें उन्हें हटाना पड़ा। काश उन्होंने चॉकलेट चिप कुकीज रखी होती, वो तो बेस्ट थी। मेरी तो सबसे फेवरेट है, सबको वो पसंद है। मैं नहीं खरीदती, उन पर नुकसान था। सॉरी, मैं तीनों के लिए थोड़ा शॉर्ट हूँ। अरे, तुम्हारे पास सैंडविच, चिप्स और ड्रिंक है, लेकिन इनमें से एक हटाना पड़ेगा। पक्का नहीं। मेरे पास पूरा दिन है, या जब तक मेरी शिफ्ट खत्म नहीं होती। तुम पीछे वालों को परेशान कर सकती हो। अरे सॉरी यारो, मेरी गलती। शायद अगर रेबेका मेकअप पर कम खर्च करती तो खाने के लिए ज्यादा पैसे होते। इतना मत बोलो यार, मैं गलत नहीं हूँ। देखो, टेंशन मत लो, मैं ड्रिंक का खर्चा दूंगा। तुम पक्का हो? तुम बड़े स्वीट हो, थैंक यू। और कुछ मदद चाहिए? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ वास्तव में, जब तक तुम्हारे पास वो सीक्रेट कुकीज ना हो। ठीक है, ये हमारी आखिरी भंडार का हिस्सा था। हम बस थोड़ा खा पाए थे इससे पहले कि तुम ले जाओ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। यहाँ अच्छा दिन बिताओ। ओके, वो $18 ही होगा। क्या तुम मुझे भी एक चॉकलेट चिप कुकी दे सकते हो? सॉरी, वो अब हम नहीं बेचते। हाँ, सुना मैंने, मतलब तुम्हारे स्टैश से। मुझे नहीं लगता कि मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं उस कुकी की बात कर रही हूँ जो तुमने अचानक खोज ली जब एक सुंदर लड़की को चाहिए थी। एरिका, चलो लंच खा लेते हैं। चलो ना। ये लो। थैंक यू। तुम्हें नहीं दिखता ये कितना अनफेयर है? ये तो पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड है। मेरा मतलब है, जिंदगी में हर किसी के पास अलग अलग फायदे होते हैं। तुम्हें दूसरों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये एक तरह से अनफेयर है। मैं बस कह रही हूँ, जैसे तुम्हारा परिवार। मेरे परिवार का क्या? अरे, उनके पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, सबके पास वो नहीं। वैसे भी तुम्हारे पास प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता और सोशल स्किल्स हैं। तो क्या हुआ अगर सुंदर नहीं हो? यानी कि रेबेका जितनी सुंदर। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हें खुद को रेबेका या किसी और से तुलना करना बंद कर देना चाहिए। मुझे एक चॉकलेट चिप कुकी चाहिए। सुंदर लड़कियों को कैफेटेरिया में सबसे अच्छा टेबल मिल जाता है। मैं भी वहीं बैठना चाहती हूँ।
हे स्वीटी, प्रेजेंटेशन कैसा है? ठीक है। असल में इतना अच्छा नहीं चल रहा। मेरे स्कूल के बजट में अभी भी $25,000 कम है। मैं इसे बैलेंस नहीं कर पा रही। इसे बैलेंस कर दो। वो पैसे कैसे लाएं? स्कूल ने पहले ही डेजर्ट्स, चेस क्लब, चीयर लीडिंग काट दिए हैं। मैं नहीं चाहती कि और कुछ कटे। बेटा, मुझे यकीन है तुम कुछ सोच लोगी। तुम तो स्मार्ट हो। मैं नहा के आती हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये अमाउंट कहां से आ रहा है। तुम सीरियस नहीं हो। तो खास तौर पर मैं एक चेक लिखता हूं और हो गया। इसमें जुर्माना और लेट फी भी शामिल हैं। सही है। हाँ, मैं इसे कल पोस्ट कर दूंगा। सब ठीक है? टैक्सेस मुझे और 10 ग्रैंड देने हैं। क्या हम मुश्किल में हैं? नहीं, ये बस थोड़ी असुविधा है। असल में उल्टा। इसका मतलब है हम वाकई अच्छा कर रहे हैं। हाँ? पिछले साल हमारा साल अच्छा रहा, तो हम थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव? जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। ये गलत है। ज्यादा कमाने पर सजा है। अरे यही तो जिंदगी है। पर मुझे ये ऑप्शन पसंद है। तुम ठीक हो? एरिका, तुम किन ख्यालों में खोई हो? सॉरी, बस स्कूल के बारे में सोच रही थी। सब ठीक है? बस गुस्सा आ रहा है कि कुछ सुंदर लड़कियों को बाकी सबसे बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है। तुम सुंदर हो। थैंक्स डैड, पर आपको ये कहना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं। कुछ लड़कियां जैसे सच में बहुत सुंदर होती हैं और उन्हें सब कुछ बस मिल जाता है। शायद सुंदर होने पर प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए। आपने क्या कहा? शायद सुंदर होने पर एक प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए ताकि चीजें संतुलित रहें। चीजें संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, थैंक्स पापा। मेरे पास जबरदस्त खबर है। मैंने आधी रात तक जागकर हमारे बजट की कमी का समाधान ढूंढने की कोशिश की और मैं और कटौती नहीं करना चाहती थी। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने कोई कटौती नहीं की, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने हमारे पसंदीदा चॉकलेट चिप कुकीज़ को डिज़र्ट मेनू में वापस लाने का तरीका ढूंढ लिया है। अब तुम सोच रहे होगे कि हम ये कैसे करेंगे, खासकर जब चीज़ें इतनी टाइट हैं। सुनो, मैंने सोचा है कि एक सुंदरता टैक्स लागू करूंगी। ये टैक्स प्रोग्रेसिव होगा, मतलब जितनी सुंदरता उतना टैक्स। इसमें 3 कैटेगरी होंगी। औसत दिखने वाली लड़कियां या 90% कोई टैक्स नहीं देंगी। सुंदर लड़कियां या टॉप 10% थोड़ा टैक्स देंगी और टॉप 1% या सबसे सुंदर लड़की सभी सामान और सेवाओं पर सबसे ज़्यादा टैक्स देगी तुरंत प्रभाव से। ये तो हमारे स्कूलों की बजट समस्या हल करने में मदद करेगा। अगले वित्तीय वर्ष के पूर्वानुमानित राजस्व के हिसाब से ये कर कार्यान्वयन करने से केवल बजट की कमी को कवर नहीं करेंगे, बल्कि अधिशेष बनाने में भी मदद मिलेगी। तुम सीरियस नहीं हो सकती। क्या ये भेदभाव नहीं है? भेदभाव तब होता है जब तुम्हें जिम में प्लैंक करने को कहा जाता है, जब सुंदर लड़कियां नहीं करती। भेदभाव क्या है? कैफेटेरिया में औसत दिखने वाली लड़कियों के लिए कुकीज खत्म हो गई हैं, लेकिन अगर तुम सुंदर हो तो जितनी कुकीज चाहो एक फ्री ड्रिंक भी मिलेगा। हाँ, ये तो नाइंसाफी है। हाँ, नाइंसाफी तो ये है कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हाँ, और हम तो तंग हो गए हैं।
प्रिंसिपल मैथ्यूज, ये कैसे हो सकता है कि आप इसे होने दे रहे हो? स्कूल को तो ये मंजूर नहीं होगा। शांत हो जाइए। अब एरिका, ये जाहिर तौर से कोई मजाक ही होगा, है ना? एरिका, तुम्हें पता है कि ये स्कूल के नियमों के खिलाफ है। असल में नियमों की किताब साफ साफ कहती है कि प्रेसिडेंट की एक मुख्य जिम्मेदारी छात्र निकाय का बजट की देखरेख करना है और वो किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कानून के दायरे में हो ताकि बजट संतुलित रहे। कानून के दायरे में? एरिका, मैं ऐसा क्या प्रस्ताव कर रही हूँ जो कानून के खिलाफ है? और कोई सवाल? तो तुम कैसे तय करोगे कि कौन टॉप 10% और कौन टॉप 1% में है? मुझे खुशी है कि तुमने पूछा। मेरे पास कोई है जो इस पर काम कर रहा है। मैं? हम? तुम सच में सीरियस हो? हाँ, तुमको और क्या लगता है हम यहाँ क्यों हैं? मुझे नहीं पता। शायद मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे बताओगी कि ये सब बस एक बड़ा मजाक था और तुमने सिर्फ एक ट्रक चॉकलेट चिप कुकीज चुरा ली थी। मुझे नहीं पता। चुप रहो, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ और तुम जानती हो अंदर से ये सही है। मेरा मतलब है शायद नैतिकता को छोड़कर। तुम चाहती हो कि मैं चॉकलेट चुरा लूं? चिप कुकी ट्रक की बात कर रही हो? नैतिकता भूल जाओ। बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी के दिखने पर फैसला लेना, मेरा मतलब है भले ही सबको लगे कि वो अच्छे दिखते हैं, क्या उन्हें सच में सजा मिलनी चाहिए? सजा एक भारी शब्द है। तुम कौन सा शब्द यूज करोगी? बैलेंस्ड। हाँ, हम स्केल्स को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय से उनके फेवर में झुके थे। एक सॉफ्टवेयर ऐप को बैलेंस्ड बनाने के लिए आपको एक एडवांस्ड एल्गोरिदम चाहिए होगा जो सही से माप सके कुछ मामलों में लगभग ना मापे जा सकने वाले गुणों को। ये नामुमकिन टास्क है। सवाल ये है, क्या तुम कर सकती हो? प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, मुझे 24 घंटे दो। ओके। मुझे घूरना बंद करो। अरे शान शान। अरे आज तुम अच्छे मूड में हो। क्या तुम्हारा स्कूल बजट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हाँ, हो गया। बढ़िया। तो मेरी मम्मी के पास एक LED मास्क है जिसे मैंने कन्वर्ट किया और उसमें इंफ्रारेड सेंसर्स ऐड किए। मैंने एक और बनाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या ये काम करता है? हाँ, अरे शायद। मुझे पूरा यकीन है वो तो जैसे 3 अलग अलग चीजें हैं। मुझे जानना है कि ये 100% सही है। मुझे भी ऐसा लगे। अच्छा, पर मुझे भी वही मिला, वही जो उन्होंने किया। मैं $2 ज्यादा क्यों दे रही हूँ? सॉरी, स्कैनर कहता है कि तुम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों के टॉप 10% में हो। इसका मतलब है कि तुम्हें ब्यूटी टैक्स देना होगा। ये नाइंसाफी है। अरे मैं नियम नहीं बनाता हूँ। थैंक यू। लगता है काम कर रहा है। अंततः न्याय मिल रहा है। मेरे लिए कोई ब्यूटी टैक्स नहीं है और सबसे अच्छी बात, मेरे ऑर्डर में 2 कुकीज जोड़े। शुक्रिया। कृपया इसे फिर से सोचें मैडम प्रेसिडेंट। क्या? ये तो बस एक कुकी है, इससे क्या नुकसान है? मैं कुकी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस ब्यूटी टैक्स की बात कर रही हूँ। इसके नैतिक पहलुओं के अलावा भी मुझे ये भयानक एहसास हो रहा है कि ये सब उल्टा पड़ने वाला है। नहीं होगा। जो चीज़ गलत है वो है सालों से सुंदर लड़कियों को मिलने वाला बेहतर ट्रीटमेंट। मैं थक गई हूँ सुंदर लड़कियों को हमेशा बेहतर मिलता देखकर। तुम नहीं थकी? एरिका, तुम्हें खुद की तुलना करना बंद करना चाहिए। सुना नहीं वो कहावत की तुलना खुशी चुरा लेती है। हम सब अलग अलग फ़ायदों के साथ पैदा हुए हैं और हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। तू मेरी लिटिल पोनी की चकोरा जैसी लग रही है। मुझे चकोरा के बारे में पता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी। 1 मिनट रुको, देखो। $12 होगा। 12? रुको, ये तो उससे डबल है जितना मैंने कल दिया था और मुझे तो ड्रिंक या चिप्स भी नहीं मिले। अरे सॉरी, ब्यूटी टैक्स याद है, तुम और 1%। अब तो सिर्फ सैंडविच के लिए पैसे बचेंगे। लगता तो ऐसा ही है। तुम मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं कर सकते?
सॉरी, मतलब निगरानी में हूँ अभी। ये तो नाइंसाफी है। कैसे सही है? मुझे तो बस चार्ज कर दिया गया। हमने सिक्योरिटी कैमरा कब लगवाए? नए टैक्स ने हमारे बजट में थोड़ी जगह बना दी है और ये सुनिश्चित करता है कि टैक्स सही से लागू हो रहा है। ये तो फायदे का सौदा है। चलो। फायदे का सौदा? 1941 के जून में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले एफडीआर ने एग्जीक्यूटिव ऑन ऑर्डर 8802 अप्रूव किया। कोई बता सकता है कि यह क्या किया? कोई? ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑन ऑर्डर 8802 ने सरकारी ठेकेदार को रोजगार भेदभाव से मना किया था। ये जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर था। समझे? खूबसूरती जुर्म नहीं है, हमें एक पैसा मत दो। ये क्या हो रहा है? मैं जाकर देखती हूँ। आखिर मैं प्रेसिडेंट हूँ। खूबसूरती जुर्म नहीं है, हमें एक पैसा मत दो। अच्छा, अब रूजवेल्ट सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि सिविल वॉर से बचा जा सके। हमसे एक पैसा भी मत भरवाओ। खूबसूरती कोई जुर्म नहीं है, ये तो बस एक प्राकृतिक सौंदर्य है। तुम कितनी भी शिकायत कर लो पर कोई फायदा नहीं। टैक्स तो चल रहा है। मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना मैं टैक्स बढ़ा दूंगी। क्या? अभी? तुमने सही सुना। रुको जरा, मेरे पास एक और प्लान है। आओ। ठीक है, वो $12 होंगे। क्या? ये तो समझ नहीं आता। कल तो $9 था। ब्यूटी टैक्स, सॉरी मैं रूल्स नहीं बनाता, पर वो कैसे समझ में आता है? कल तो मैं टॉप 10% में नहीं थी। स्टेसी, कैरी, रेबेका, तुम कौन हो? इनको पहचानना मुश्किल है ना? हमने सोचा कि अगर हम सुंदर दिखने में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत बदसूरत दिखने में करें तो शायद पैसे बचा लें। लगता है काम कर गया। मजे करो, टैक्स भरो। जीत जीत है ना? चुप रहो, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ब्यूटी स्कैनर रियल टाइम में अपडेट होता है। ये तुम्हें हर रोज स्कैन करता है। ये एल्गोरिदम का एक ज़रूरी हिस्सा था। कोई भी हर रोज इतना खूबसूरत नहीं होता। कुछ सुंदर लड़कियां अगर कैजुअल कपड़े पहने और मेकअप में डील दें तो कोई आश्चर्य नहीं कि कोई टॉप 10% में आ जाए। तो तुम कह रही हो कि अब मैं टॉप 10% में हूँ? $12। धन्यवाद। What makes the world go round is top about that cha-ching sound like we count bills by the pound is we can't stop 'cause we named it for the money. What makes the world go round is top about that cha-ching sound like we count bills by the pound is don't stop, rock the block, cause once we get started then we just can't stop. And when you see the Lamborghini then you know what's up, because cheap is cheap and the talk is talk, yeah. Now we chillin' on a cruise ship, take a jet to Korea, how we do it? All the players are playing the game, head is looking lame, so we started getting money and you know we stay paid. Sights and sounds, we go around and round and round, taking the sights and the sounds, we counting money, counting money. What makes the world go round is top about that cha-ching sound like pound is we can't stop 'cause we make it all the night. हमें सच में चीज़ों को इधर उधर करना पड़ेगा। मेरा मतलब है जो हम IRs को देना है और नया एरिका का स्कूल मामला। तुम्हें उससे बात करनी है। तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी। क्या हुआ? सब ठीक है?
अरे इस महीने ट्यूशन में बहुत बढ़ोतरी हो गई है और आमतौर पर हम पूरे साल का एक साथ भरते हैं, पर हमें ये लेटर मिला जिसमें ब्यूटी टैक्स की बात है। अरे यार, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना बढ़ गया है। मुझे सच में और पैसे चाहिए कुछ चीजों के लिए। रुको जरा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। हम तुम्हें और पैसे दे रहे हैं, तुम्हारी ट्यूशन बढ़ गई है, हम मुश्किल में हैं। रुको, मुझे लगा आपने कहा था कि हम ठीक हैं, इसी वजह से आईआरस हमें इतना टैक्स करते हैं क्योंकि हम अच्छा कर रहे थे। वो तो है, ये सच में बहुत बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। बेटा देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा, इस ब्यूटी टैक्स और तुम्हारे ज्यादा खर्च की वजह से नए ट्यूशन बढ़ोतरी के साथ हम हर महीने हजारों एक्स्ट्रा डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। बस मुझे नहीं पता कि हम इसे मैनेज कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करें? पहले तुम खर्चे कम करोगी? माँ, अभी के अभी। Realize I found my path away from home, riding the roads that's been paved a long time ago, flying around between winds got me catching cold, so close to jump from the life I know, mesmerized by pics on the TV show, from my town was eastbound to catch my throne, just one more shift and मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे बस लेनी पड़ रही है। मैं स्कूल की प्रेसिडेंट हूँ और कंगाल हूँ। वाह, क्या बात है। अरेका। अरे हेलो रेबेका, तुम बस में जा रही हो? हाँ, टॉप 1% में होने के कारण मेरे परिवार के लिए कुछ दिक्कतें आई हैं। वो मेरी गाड़ी लीज पर ले रहे थे और हमें उसे वापस करना पड़ा जब तक कुछ और नहीं सोच लेते। वो बिल्कुल नई थी, इसलिए हम उसे वापस कर पाए। हमारी किस्मत अच्छी थी, मेरे डैड को डीलर पता था। काश हमारा टैक्स सिस्टम तुम्हारे डीलर जितना लचीला होता। हाँ, शायद तुम बस ब्यूटी टैक्स हटा दो, जो कि इतनी बड़ी गड़बड़ी है। समझ रही हो, मेरी जिंदगी में मुझे हमेशा लगा कि सुंदर लड़कियों को खास इजाजत मिलती है। खास इजाजतें। खास ट्रीटमेंट। ऐसा लगता है कि तुम जैसी लड़कियों के लिए जिंदगी आसान है और ये सही नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि ब्यूटी टैक्स चीज़ों को बराबर कर देगा। लेकिन शैनन सही थी, उल्टा हो गया। तुम्हें समझना होगा, मैंने हमेशा तुम जैसी लड़कियां देखी हैं। मैंने तुमसे प्रेरणा ली है। क्यों? एक तो मेरा मतलब है तुम्हारा परिवार है जो तुमसे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और केयर करते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हारी केयर करते हैं। जहाँ भी मेरे डैड हैं, मुझे यकीन है कि वो नहीं करते। और मेरी मम्मी जब भी वो घर पर होती हैं, वो शायद ही कभी जागती हैं। तुम मुझे उनसे बेहतर जानते हो। और इसके अलावा तुम्हारे ग्रेड्स, तुम्हारा जीपीए, तुम सिर्फ क्लब की प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम पूरे स्कूल की प्रेसिडेंट हो। शायद मैं एक नेचुरल लीडर हूँ। तुम ये देखो, तुम पूरी तरह से प्रेसिडेंट हो। मेरा मतलब है एरिका, तुमने पूरे स्कूल को मना लिया कि खूबसूरत लोगों पर टैक्स लगाएं। और ऐसा कौन कर सकता है? हाँ,
मुझे सच में खेद है। मेरा मतलब है तुम्हारे पास एक बढ़िया फैमिली है, एक बड़ा दिमाग, शानदार करियर और आगे का रास्ता है। तुम सच में इसकी सराहना नहीं कर पाती क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए इतना स्वाभाविक है। मैं बस एक सुंदर चेहरा हूँ। वहीं तो तुम गलत हो और मैं भी गलत हूँ। तुम सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं हो, बस ये है कि तुम इतनी हॉट हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिल भी बड़ा है। इतने समय से मैं सोच रही थी काश मैं तुम्हारी तरह होती। और मैं सोच रही थी काश मैं तुम्हारी तरह होती। अरे शायद हमें बस खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जैसे शैनन कहती है, तुलना सच में खुशी चुरा लेती है। हर किसी के पास अलग अलग प्राकृतिक क्षमताएं हैं जिनके लिए आभारी होना चाहिए। अरिका, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने समझदारी दिखाई और ब्यूटी टैक्स हटा दिया। ये सबसे अच्छा था। मुझे तुम्हारी बात पहले सुननी चाहिए थी। सॉरी। कोई बात नहीं। उसका लंच मेरी ओर से है। कुकीज भी है। कुकीज बिना लंच पूरा नहीं होता। धन्यवाद। धन्यवाद। मैडम प्रेसिडेंट, मुझे कहना पड़ेगा कि मैं आपके रुख बदलने से निराश हूँ। आपने कहा था कि सुंदर लड़कियों को आसानी होती है। अब आप पलट गईं और रेबेका के लिए लंच खरीद रही हैं। मैं गलत थी। किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। सबके पास अलग नेचुरल एडवांटेज होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि सबको परफेक्ट SRT स्कोर मिला? तुमने मेरे स्कोर के बारे में सुना? हाँ, मुबारक हो। तुम सही रास्ते पर हो। पर क्या तुम नहीं समझती, बाकी लोग तुम्हारी अक्ल से उतना जल सकते हैं जितना तुम उनकी सुंदरता से। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मुझे पता है। मुझे लगता है अगर हम एक दूसरे की मदद करना शुरू करें बजाय तुलना करने के, तो हम सबका भला होगा। धन्यवाद। चलो यार। अरे सुनो, अरे यार लोग,